नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं। यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, यूपी टेट और जो भी परीक्षाएं होती है जिनमें हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि गत वर्ष एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उनको आज अपन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार विसलदेव रासो का रचना काल का समय है 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी और स्पष्ट नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वीं शताब्दी। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार विसलदेव रासो का रचना काल क्या माना गया है? 16वीं शताब्दी माना गया है। नेक्स्ट, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभिक सीमा कौन सी मानी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभिक सीमा हिंदी साहित्य की आरंभिक सीमा कौन सी मानी है? 693 ईस्वी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज और सो बिलोना जात। यह पंक्तियां लिखने वाले कवि हैं। तो ये पंक्तियां किसने लिखी है? देव ने लिखी हैं। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी डरी, गोरो गोरो मुख आज और सो बिलानो जात। यह पंक्तियां देव की हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का सर्वप्रथम समाचार पत्र माना जाता है, तो वो माना जाता है मजहरुल सरूर। मजहरुल सरूर माना जाता है, जो कि 1949 में प्रकाशित हुआ था भरतपुर से। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, सही क्रम बताइए। तो सर्वप्रथम वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली और फिर प्राकृत, फिर शौरसेनी और फिर हिंदी। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत। नेक्स्ट, चौथा सप्तक के एकमात्र कवि जिनका संबंध राजस्थान से रहा है। चौथा सप्तक का कवि चौथा सप्तक के एकमात्र कवि जिनका संबंध राजस्थान से रहा है, विजेंद्र, मदन डागा, मरुधर मृदुल और नव किशोर आचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नव किशोर आचार्य का जो संबंध है वो राजस्थान से रहा है। चौथा तार सप्तक के एकमात्र कवि जिनका संबंध राजस्थान से रहा है, विजेंद्र, मदन डांगा, मरुधर मृदुल, नंद किशोर आचार्य अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है वर्णमाला का वर्गीकरण, लिपि चिन्हों के नाम ध्वनि के अनुरूप, एक ध्वनि के लिए एकाधिक लिपि चिन्हों की पर्याप्तता। तो सही आंसर अपना हो जाएगा एक ध्वनि के लिए एकाधिक लिपि चिन्ह। ये इसकी विशेषता देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। किसका है? नगेंद्र का। फिर से देखिए, रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुरूप काव्य रचना की है। यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र का है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिश्र बंधु विनोद के कुल प्रकाशित भाग हैं, तो यह कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद के कुल प्रकाशित भाग कितने हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिमुक्त काव्य धारा में इन्हें नहीं माना जाता है गणानंद को, ठाकुर को, बोधा को, पजनेस को। पजनेस को नहीं माना जाता है। पजनेस रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि नहीं थे, बल्कि घनानंद, ठाकुर और बोधा ये रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि थे। नेक्स्ट, तुलसीदास की रचना नहीं है रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम रक्षा स्रोत। राम रक्षा स्रोत पुस्तक जो ग्रंथ है ये लिखा था यह ग्रंथ किसने लिखा था? यह ग्रंथ लिखा था रामानंद ने। नेक्स्ट, 13वीं शती की रचना है, 13वीं शताब्दी की कौन सी रचना है? महापुराण,
राउरवेल, विजयपाल रासो, संदेश रासक। इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। नेक्स्ट, मरुभूमि का वज मेघ, मरुभूमि का वज मेघ किस विख्यात विभूति की जीवनी है? तो यह घनश्याम दास बिड़ला की है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। मरुभूमि का वज मेघ किस विख्यात विभूति की जीवनी है? घनश्याम दास बिड़ला की। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता, कौन सा? चंद्रकांता का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसको भी क्वेश्चन को क्या किया गया? डिलीट किया गया। देवकी नंदन खत्री ने कौन सा उपन्यास लिखा? चंद्रकांता। नेक्स्ट, विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं कुंभलदास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास। विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं नंददास। विठलनाथ के शिष्य कौन थे? नंददास। कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास। तो नंददास विठलदास के शिष्य थे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? मित्र विलास लाहौर, भारत बंधु दिल्ली, सजन कीर्ति सुधाकर जोधपुर से प्रकाशित होता था, सदादर्श अजमेर से। तो सही आंसर हो जाएगा मित्र विलास लाहौर से प्रकाशित होता था। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राघे राघव द्वारा, राघे राघव कृत रचना है, यानी राघे राघव द्वारा लिखित रचना कौन सी है? धरती मेरा गांव, लोई की बहना, मुर्दों का टीला, तूफानों के बीच। राघे राघव द्वारा जो रचना लिखी गई वो लिखी गई तूफानों के बीच। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कबीर के बीजक का भाग नहीं है, रमेनी, शब्द, साखी, सतबानी। सतबानी नहीं है। ऑप्शन थ्री अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी की रचना की थी। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो में वर्णित घटनाओं तथा संतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानने वाले विद्वान कौन है? फिर से देखो क्वेश्चन को, पृथ्वीराज रासो में वर्णित घटनाओं तथा संतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानने वाले विद्वान हैं। तो ये हो जाएंगे पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुणवंत हेमंत, गुणवंत हेमंत किसकी कविता है? गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की कविता है। गुणवंत हेमंत किसकी कविता है? श्रीधर पाठक की कविता है। नेक्स्ट, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति घनानंद की है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति वीर गाथा मानी है उनमें से नहीं है। फिर से देखो क्वेश्चन को, शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति वीर गाथात्मक मानी है उनमें से नहीं है। हमीर रासो, बिसल देव रासो, परमाल रासो, राउरवेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राउरवेल। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, रीतिकाल को संगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं। रीतिकाल को संगार काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने की तिथि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, सघन कूज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो भवे, वा जमुना के तीर। यह दोहा किसने लिखा है? देव ने, बिहारी ने, सेनापति ने, मतीराम ने। तो यह दोहा किसका है? बिहारी का है। फिर से देखो, संघन कूंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो भवे, वा जमुना के तीर। तो यह जो दोहा लिखा है बिहारी ने लिखा है। नेक्स्ट, रीति काव्य की प्रमुख काव्य भाषा है ब्रज, अवधी, राजस्थानी, मगही।
रीति काव्य की प्रमुख काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य ने चलाया था। श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। नेक्स्ट, शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग विचित्र रेखा कवि किसे कहा है? शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग विचित्र रेखा कवि किसे कहा है? तो ये कहा है गणानंद को। शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग विचित्र रेखा कवि किसे कहा है? गणानंद को कहा है। नेक्स्ट, विशलदेव रासो प्रधानतः काव्य है, तो ये संगारी काव्य है। क्या है? संगारी काव्य। पद्मावत की भाषा मानी गई है। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट, दादू दयाल की रचना है। दादू दयाल ने अंगवधू रचना लिखी थी। दादू दयाल ने कौन सी रचना लिखी थी? अंगवधू रचना लिखी थी। नेक्स्ट, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। बालिका मेरी मनोरम मित्र थी छायावाद के किस कवि की पंक्ति है? निराला की, पंत की, प्रसाद की, महादेवी वर्मा की? बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, यह पंक्ति पंत की है, सुमित्रानंदन पंत की है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1893 को हुई थी। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 में हुई थी। नेक्स्ट, राजस्थान के कवि नहीं है मेघराज मुकुल, नंद चतुर्वेदी, ऋतुराज, शिवमंगल सिंह सुमन। तो शिवमंगल सिंह सुमन है वो राजस्थान के कवि नहीं है। बाकी मेघराज मुकुल हैं, नंद चतुर्वेदी और ऋतुराज ये राजस्थान के प्रमुख कवि हैं। शिवमंगल सिंह राजस्थान के प्रमुख कवि नहीं है। नेक्स्ट, 12 मासा शैली का वर्णन सबसे पहले निम्न काव्य में मिलता है, तो ये मिलता है विशलदेव रासो में। 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन, 12 मासा शैली का वर्णन विशलदेव रासो में मिलता है। नेक्स्ट, सिद्धों की संख्या बताई गई है। सिद्ध 84 थे। कितने थे? 84। नेक्स्ट, आदिकाल की इस रचना को महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है। आदिकाल की किस रचना में महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है? प्रताप रासों में, खुमान रासों में, उदयसिंह रासों में, मेवाड़ रासों में? महाराणा प्रताप का जो वर्णन मिलता है वो खुमान रासों में मिलता है। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष, इसको डिलीट किया गया है। क्वेश्चन को विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं, नंददास माने जाते हैं। देखो क्वेश्चन बार बार इसी प्रकार रिपीट होते हैं हर पेपर में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र विलास लाहौर। अगला अपना क्वेश्चन है, राघे राघव की रचना तूफानों के बीच है, कबीर के बीजक का भाग नहीं है, तो ये सतबानी है। अगला अपना प्रश्न है, दारा की न दौर यह, दारा की न दौर यह, रार नहीं खजूबे की, उक्त पंक्ति किस कवि की है? तो ये भूषण की है। किसकी है? भूषण की। दारा की न दौर यह, रार नहीं खजूबे की, उक्त पंक्तियां किस कवि की है? भूषण की है। नेक्स्ट, कहानी छोटे मुंह है बड़ी बात करती है, यह कथन किस आलोचक का है? कहानी छोटे मुंह है बड़ी बात करती है, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। कहानी छोटे मुंह है बड़ी बात कहती है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का है। नेक्स्ट, हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं केशवदास। हिंदी के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? केशवदास। नेक्स्ट, पीयू सो कहूँ संदेश डा, हे भोरा हे काग, सो धनी बिरही जरी, मुही तेहिक धुआं हम लाग। यह पंक्ति किस सूफी कवि की है? तो यह जायसी की है। किसकी है? जायसी की। पीयू सो कहू संदेश डा, हे भोरा हे काग, सो धनी बिरही जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। यह पंक्ति जायसी की है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है,
गारसा द तासी का ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेतूर ए हिंदुस्तानी। गारसा द तासी का ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेतूर ए हिंदुस्तानी का प्रथम भाग किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1839 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ये हमें बताना है। अवधी, ब्रज, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है ब्रज। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1875 में हुई थी, लेकिन इसको डिलीट किया गया था क्वेश्चन को। बाकी आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। नेक्स्ट,